हमारे अंदर एक साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल घड़ी मौजूद है जो हमें गुजरते वक्त के साथ तालमेल बिठाने में मदद करती है। हम कुछ भी करें, कहीं भी जाएं, ऐसा लगता है कि घड़ी की टिक टिक लगातार हमारा पीछा कर रही है। जब हम कोई एक्साइटिंग बातचीत में लग जाते हैं या फिर कोई मूवी देखने लगते हैं तो वक्त का ख्याल ही नहीं रहता। लेकिन जब हम किसी का इंतजार कर रहे होते हैं तो वक्त गुजरता ही नहीं और ये टिक टिक इरिटेट करने लगती है। हम सबके अंदर एक घड़ी मौजूद है जो कभी कभी इतना तेजी से चलती है कि हम नोटिस ही नहीं कर पाते, जबकि कभी कभी ये घड़ी वक्त का बोझ गधे की स्पीड से ढोती है। और असल में हम सब वक्त का यह बोझ हर रोज ढोते हैं। इस समरी में आप अपनी साइकोलॉजिकल घड़ी के बारे में जानेंगे। क्यों कभी कभी ऐसा लगता है कि वक्त भागा जा रहा है और कभी कभी लगता है कि ये मिनट हमेशा रहेगा। जानिए वक्त को लेकर आपके दिमाग की क्या समझ है और आप कैसे अपने वक्त को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। इस समरी में आप जानेंगे कि मुर्गे अपनी हैप्पीनेस को कितनी देर के लिए डीले कर सकते हैं, क्यों हमारी जिंदगी 3 सेकंड के इंटरवल की सीरीज की तरह है और कार क्रैश के दौरान हमारा दिमाग वक्त के बारे में क्या सोचता है। तो चलिए शुरू करते हैं। घड़ी के इन्वेंशन से पहले इंसान वक्त पर पकड़ कैसे रखता था? आखिरकार घड़ी को ह्यूमन एवोल्यूशन की हिस्ट्री से जुड़े हुए बहुत लंबा वक्त नहीं हुआ है। दरअसल हमारे अंदर एक साइकोलॉजिकल घड़ी है जो हमें टाइम ट्रैक करने में मदद करती है। सबसे पहले 1960 के दशक में ऑक्सफोर्ड के साइकोलॉजिस्ट मिशेल ट्रेसमैन ने साइकोलॉजिकल घड़ी का आइडिया पेश किया था। ट्रेसमैन के मुताबिक हमारे दिमाग में एक पेस मेकर होता है जो कुछ वक्त के फर्क के बाद पल्सेस निकालता है। ये पल्सेस हमारे दिमाग में मौजूद काउंटर द्वारा कलेक्ट की जाती हैं। उसके बाद इन पल्सेस की तादाद के आधार पर हमारा दिमाग गुजरे हुए वक्त का अंदाजा लगाता है। मिशेल का कहना है, दिमाग में मौजूद काउंटर तभी इन टाइम पल्सेस को काउंट करता है जब हमारा ध्यान वक्त की तरफ होता है, जैसे कि किसी का इंतजार करते वक्त। वहीं दूसरी तरफ जब हम डिस्ट्रैक्टेड होते हैं और वक्त का ध्यान नहीं होता तो बहुत कम ही पल्सेस काउंट की जाती हैं और तब हमें ऐसा लगता है जैसे वक्त बहुत तेजी से गुजर रहा है। हाल ही में साइकोलॉजिकल क्लॉक पर दी गई थ्योरी बताती है किसी भी इवेंट में लगने वाली इंटेलेक्चुअल और इमोशनल एनर्जी को मेजर करके हम उस इवेंट में लगने वाले वक्त का अंदाजा लगा सकते हैं। कभी आपने नोटिस किया है कि नए एक्सपीरियंसेस ज्यादा वक्त तक ठहरते हैं क्योंकि उनमें ज्यादा एनर्जी, थॉट्स और इमोशन की जरूरत पड़ती है। और गजब की बात तो ये है कि हमारे अंदर सिर्फ साइकोलॉजिकल क्लॉक ही नहीं बल्कि फिजियोलॉजिकल क्लॉक भी है, जिसे सर्कैडियन रिदम कहते हैं। हमारी बॉडी में डेली लाइट साइकिल की वजह से होने वाले रिस्पॉन्सेस को सर्केडियन रिदम कहते हैं। सर्केडियन रिदम का हमारी कॉग्निटिव परफॉर्मेंस पर असर पड़ता है। मिसाल के तौर पर दोपहर होने से पहले तक मेरी कॉग्निटिव परफॉर्मेंस अच्छी रहती है, लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरता जाता है ये स्लो होने लगती है। हमारी बॉडी सूरज की गैर मौजूदगी में भी सर्केडियन रिदम को फॉलो करती है। 1960 के दशक में साइकोलॉजिस्ट जर्गन एशॉफ ने कई एक्सपेरिमेंट्स किए जिसमें वॉलंटियर्स को एक ऐसे कमरे में रखा गया जहां नेचुरल लाइट आती थी। जर्गन एशॉफ ने नोटिस किया कि बाहरी दुनिया से अलग होने के बावजूद वॉलंटियर्स के अंदर सर्केडियन रिदम एक्टिव था।